हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे ही रह के तैयारी कर रहे होंगे पूरे जोरों शोरों के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि का 2 दिन का हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। डे 1, डे 2 और ये डे 3 है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे स्वर। डे 1 में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा है। डे 2 में हम लोगों ने वर्णाक्षरों की पहचान और उनके मिलान को पढ़ा है। अब उनके स्वर को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। तो स्वर हम लोग शॉर्ट हैंड में स्वर के बारे में अब जानेंगे। तो इसमें क्या है कि आशुलिपि में स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ये पहला होता है। दूसरा क्या होता है, हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ठीक है। तो मोटे बिंदु और मोटे डैश कैसे होंगे, तो मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर कैसे होते हैं। तो मोटे बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, ये गहरा डॉट करेंगे, ठीक है। ये गहरा होगा, ये गहरा होगा, ठीक है। गहरा गहरा, ये गहरा। और गहरा मतलब डैश कैसे होगा, ये गहरा डैश होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी व्यंजन में अगर हम लोग ये मोटा बिंदु लगा देते हैं तो उनसे क्या उच्चारण होता है, कौन सा स्वर आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मोटे बिंदु से, ये क्या है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारा प्लेसिंग है। जैसे हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, ऊपर से अगर नीचे हम लोग ट लिखते हैं, ट, ठीक है। हम लोग ऐसे अगर ट लिखते हैं तो ऊपर से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये उसी को रेखांकित करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस में, किसी वर्ड के फर्स्ट प्लेस में अगर गहरा डॉट देते हैं तो उससे उच्चारण होता है अ का, किसका, अ का। अगर सेकंड प्लेस पे हम लोग गहरा डॉट देते हैं, बिंदु देते हैं, उससे ए का स्वर निकलता है। और गहरा अगर थर्ड प्लेस पे करते हैं तो उससे ई का, बड़ी ई का स्वर आता है। और अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस पे गहरा डैश लगाते हैं तो उससे आ का स्वर निकलता है। और गहरा डैश अगर बीच में देते हैं, जैसे ट है तो ट के बीच में अगर हम लोग गहरा डैश देंगे तो इसको हम लोग ओ का स्वर यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और लास्ट में अगर गहरा डैश लगाएंगे तो उससे हम लोगों का ऊ का स्वर निकलेगा। तो क्लियर है दोस्त, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस। जैसे ट हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क हो गया इसमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस होता है, ठीक है। तो जहां से हम लोग रेखा की आकृति को शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि क को हम लोग बाएं से दाएं की ओर ले जाते हैं। तो जब जहां से रेखा की आकृति शुरू होती है, जहां से बनाना, वहां हम लोग शुरुआत को एक कहते हैं और 2 और थर्ड, यानी इसको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, वही है ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे गहरा डॉट को हम लोग अ, सेकंड प्लेस पे ए और थर्ड प्लेस पे ई। और पहला डैश जो होता है, गहरा डैश होता है, वो आ का साउंड देता है और सेकंड में ओ का और लास्ट में ऊ का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोटे, हल्के, मोटे पढ़ लिए। अब हल्के बिंदु और ये हल्के ही हो जाएगा। ऊपर में गहरा पढ़े हैं मोटे और डैश का और मोटे बिंदु का। अब हम लोग हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो ये जो डॉट होता है ये हल्का होता है, ये गहरा ऊपर में पढ़े हैं जो अ का साउंड देता है, इसको हम लोग हल्का कहेंगे। तो फर्स्ट प्लेस वही हो गया, ये ट हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। जैसे क हो गया तो शुरुआत ट लिखने के लिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। तो जहां से हम लोग व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं वहां से हम लोग फर्स्ट प्लेस मानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऊपर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3। और क को हम लोग बायां से दाएं की ओर लिख रहे हैं, बायां से ऐसे ही लिखते हैं ना, बाएं से दाएं की ओर। तो बाएं से दाएं की ओर लिखेंगे तो शुरुआत में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऊपर से नीचे ट लिखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वही प्लेसिंग है। तो इसमें अगर हम लोग हल्का डॉट देते हैं तो इससे हम लोग ए का स्वर निकलता है। सेकंड में हल्का डॉट देते हैं तो ये ओ का, और लास्ट में हल्का डैश से ई का, ठीक है। और गहरा
हल्का हल्का अगर डैश हम लोग देते हैं तो वो आई या आई का साउंड देता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अन्न का ठीक है, और लास्ट में ऊ का साउंड देता है, ठीक है दोस्त। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आप बताते हैं कि प्लेसिंग क्या होता है, ठीक है, प्लेसिंग कैसे करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि उपरोक्त चिन्हों को, जो उपरोक्त हम लोगों को चिन्ह है, उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर यह प्रतीत होगा कि एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं। जैसे हल्का डॉट से एक ए, ओ, ई, यानी एक ही चिन्ह है ना, ये हल्का ही है, हल्का बिंदु से ही हम लोग ये तीनों साउंड करते हैं, ठीक है। और आई ये हल्के से ही, तो इसी में कहा गया कि एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर और मात्राएं नियत की गई हैं, बिल्कुल सही है। परंतु इस विचार से कि फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, अलग अलग स्वर का बोध करें, तो अलग अलग मतलब ये देखा गया है कि एक ही चिन्ह से ये तीनों स्वर का तो मतलब इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इन तीनों को भिन्नता करने के लिए अलग अलग कि कैसे हम लोग अलग अलग स्वर को पकड़ेंगे, तो उसके लिए इस विचार से फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जहां से हम लोग व्यंजन को बनाना शुरू करते हैं उसे हम लोग फर्स्ट प्लेस, सेकंड, जैसे ट ऊपर से लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और क को बायां से दाएं की ओर ले जाते हैं तो 1 2 3, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्या है, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। एक ही चिन्ह एक स्थान पर एक स्वर को, दूसरे स्थान पर दूसरे स्वर को, और तीसरे स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। ये क्या है, एक स्थान ये हो गया ऊपर से, दूसरा तीसरा, यानी ट के लिए पहला स्थान, दूसरा तीसरा, क के लिए पहला दूसरा, ठीक है, सूचित करता है। और इन्हें स्वर के स्थान कहते हैं, इन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहे जाते हैं, ठीक है, इन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हम लोग को, कि किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। और ये स्थान जिस जगह से अक्षर लिखे जाते हैं वहीं से आरंभ होते हैं। समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेंगे ये स्थान। तो जैसे देखिए, हम लोग प जो लिखते हैं, प ऊपर से नीचे, यानी हम लोग का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन है ना, ऊपर से नीचे। तो हम लोग जब जहां से इस मतलब व्यंजन को लिखना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, जहां से शुरू होगा, उसे हम लोग पहला नंबर देते हैं। उसे हम लोग क्या नंबर देते हैं, पहला नंबर। ये हो गया पहला, और ये सेकंड में हो गया दूसरा, और ये लास्ट में तीसरा हो गया। जैसे ट हम लोग लिख रहे हैं तो ऊपर से नीचे डायरेक्शन है ट का, ऊपर से, तो जहां से शुरू करेंगे उसे हम लोग 1, और सेकंड नंबर पे 2, और तीसरा नंबर पे 3 कहेंगे, ठीक है। और क्या है, च को भी ऊपर से नीचे है, ठीक है, ऊपर से नीचे ही लिखते हैं च ऐसे। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग 1 कहेंगे, एक स्थान, दूसरा स्वर का दूसरा स्थान, और ये स्वर का तीसरा स्थान। जैसे ल हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है, तो नीचे से ऊपर भी लिखते हैं और ऊपर से नीचे भी लिखते हैं, ठीक है, ये ऊपर से नीचे भी लिखते हैं। तो नीचे से ऊपर अगर हम लोग ल लिखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ इसका, यहाँ नीचे ही हो गया, नीचे से ही शुरू कर रहे हैं ना ऊपर ले जाने के लिए, तो ये नीचे से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, मिडिल में सेकंड पॉइंट, और जहां लास्ट में हम लोग व्यंजन लास्ट में लास्ट पॉइंट को हम लोग तीसरा पॉइंट कहते हैं। और र नीचे से ऊपर ये जा रहा है, नीचे से ऊपर, र हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे, और च को लिखेंगे हम लोग ऊपर से नीचे 75 डिग्री पे, यानी र से थोड़ा सा ऊंचा, र से थोड़ा ऊंचा हम लोग च को लिखते हैं, ठीक है। र थोड़ा सुता के लिखेगा, जो रेखा है उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, और च बिल्कुल 75 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो हम लोग र कैसे लिख रहे हैं, नीचे से ऊपर। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ये पहला हो गया यहाँ, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो स्टार्टिंग नीचे से कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1, मिडिल के स्थान को 2, और ये लास्ट में 3 हो गया, ठीक है। वह कैसे हम लोग लिख रहे हैं, ये भी नीचे से ऊपर ही जा रहा है वह, तो वह का स्टार्टिंग पॉइंट यही हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और इसका पहला मतलब ऊपर में ये होता है, इसका मैं आगे चर्चा करूंगा, ये आगे पीछे क्या होता है। फिर क अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन होता है बायां से दायां, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम लोग बना रहे व्यंजन को, तो यहाँ से जब शुरू करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट को थर्ड पॉइंट। म को कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। ये म का डायरेक्शन ऐसे है, यानी म ऐसे बनता है, यानी देखिए ऐसे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गए ये एक, मिडिल के पॉइंट को 2 और इसको तीसरा पॉइंट। न कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही डायरेक्शन है न लिखने का, यानी ऐसे लिखते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, स्टार्टिंग ऐसे लिख रहे तो 1, ये 2, ये 3। समझ में आया बिल्कुल। तो अगर ना समझ में आया हो तो फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है। ऊपर से नीचे हो गए ये 1, 2, 3, यानी जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किन्हीं को ये मालूम चल गया हो तो कृपया वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दोबारा बता रहा हूँ जिन्हें एक बार में समझ ना आया हो, ठीक है। तो हम लोग प लिखते हैं ऊपर से नीचे। जब स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग 1 लेते हैं, 2 लिखते हैं, 3। ट ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो ट ऊपर से अगर नीचे लेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर हो गया, तो उसको 1, 2, 3, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग 1 लेते हैं, पहला स्थान लेते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम लोग लाएंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो गया, यानी यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1, 2 और अंतिम को 3। ल को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट नीचे ही हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा। र भी नीचे से ऊपर जा रहा है, पहला, दूसरा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को 1, 2, 3। व को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन यही है। तो 1, 2, 3, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे। क को हम लोग क्या करेंगे, बाया से दाया ले जा रहे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग 1 और सेकंड और ये लास्ट पॉइंट को थर्ड। म नीचे से ऐसे ले जाते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ हो गया, तो 1, 2, 3। न ऐसे हो गया, ठीक है, न ऐसे हो गया नीचे से ऊपर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1, 2, 3। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेसिंग पढ़ लिया कि फर्स्ट प्लेस कहाँ होगा स्वर का, सेकंड प्लेस क्या होगा, थर्ड प्लेस क्या होगा और फोर्थ प्लेस क्या होगा। और साउंड भी हम लोगों ने देख लिया कि अ, ए, ई और ऊ कैसे होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला जो हम लोग का पॉइंट है उसमें कहा जाता है जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। मतलब कि जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो वर्ड है हम लोग का, ये जो आ है वो स्वर है, ठीक है। आ जो है हम लोगों का स्वर है। तो स्वर पहले बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का व्यंजन क्या है, ज। तो ज अगर आपने रिवाइज किया हो, प्रैक्टिस अगर अच्छे से किए हो तो आपको पता है कि हम लोग ऊपर से नीचे ज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ज को ऊपर से नीचे ऐसे लिखते हैं। तो ये ऊपर से नीचे ज हो गया। तो हम लोग का कहा क्या रहा है, जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले, ऊपर या नीचे आने वाले, यानी ऊपर से नीचे आने वाले या ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। तो पहला कौन है, इस व्यंजन के पहला जो स्थान है वो इस साइड में होता है, यानी राइट साइड, यानी दायां साइड होता है बाद में और बायां साइड होता है पहले। तो क्या हो रहा है, आज, यानी पहला हम लोग का वर्ड क्या है, व्यंजन के बाद जो हम लोगों का बन रहा है वह है आज। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्वर में हम लोग आ का क्या जानते हैं, स्वर में आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूं। ये स्वर हम लोग का क्या है, आज। आज क्या है हम लोग का, ये गहरा डैश है और ये कौन सा प्लेस पे रखा जाता है, पहला प्लेस पे, ठीक है। ये पहला प्लेस पे रखा जाता है आज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग आज को अगर हम लोग ज लिख दिए, अगर हमको पहले स्वर है, स्वर पहले अगर ज के बाद स्वर आता यानी जा आता, तो हम लोग फर्स्ट प्लेस पे ही गहरा डैश को, यानी फर्स्ट प्लेस पे ही गहरा डैश को हम लोग बाद में देते हैं, मतलब बाद में देते हैं। जैसे देखिए गहरा डैश यानी ज हो गया, तो इसका बाद में हम लोग गहरा डैश देंगे, तो ये हो जाएगा ज में आ की मात्रा। हम लोग आ की मात्रा लगाना कहाँ पे है, आ की मात्रा आता है फर्स्ट प्लेस पे, हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ही आ की मात्रा आता है। किसी भी व्यंजन के फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आपको बता भी दिया हूं। तो उसमें क्या है, पहला वर्ड है आज। तो आज हम लोग लिखने के लिए ये जो स्वर है ये पहले है, तो पहले आता है, इसका मतलब हम लोगों को जो डैश देना है आ, वो फर्स्ट प्लेस पे शुरू में दे देना है। समझ में आ गया, ये हो गया आज। ये हमारा व्यंजन हो गया ज, और ये स्वर जो आ रहा है वो पहले आ रहा है, ज के पहले आ रहा है, तो ज के पहले। और हम लोगों को पता ही है आज कैसे लिखा जाएगा, आ का स्वर ये फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, फर्स्ट प्लेस पे ही गहरा डैश।
तो गहरा डैश हम लोग फर्स्ट प्लेस पे ही देंगे, लेकिन इसका निर्धारण होगा कि ये बाद में आएगा कि पहले वो व्यंजन के पहले है कि बाद में, ये बाद में हम लोग देखेंगे। पहले इसका प्लेसिंग देख लेंगे। तो प्लेसिंग फर्स्ट प्लेस पे है। अब हम लोग देखेंगे ये जो स्वर है वो पहले आ रहा है कि बाद में। तो इसका तो हम लोग प्लेसिंग जानते हैं, पहला है। तो ये स्वर जो आ रहा है ये पहले आ रहा है, ज के पहले। तो ज के पहले आज। अब क्या है हम लोग का 8 के पहले हम लोग व्यंजन लिख लेंगे, ये हो गया ठ। अब हम लोग देखेंगे कि आ है, तो आ तो हम लोगों को पता ही है पहला प्लेस पे लगता है, लेकिन वो पहले लगेगा या बाद में लगेगा, इसका निर्धारण हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहले जो स्वर है वो पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। अगर बाद में आता तो ये हो जाता ठा, ठ में आ की मात्रा, लेकिन ये पहले आ रहा है तो पहले यानी आ, तो आ पहले है तो फर्स्ट प्लेस पे तो लगेगा ही, इसलिए हम इसको पहला गहरा डैश दे देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का आप लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प लिखेंगे, प तो लिखना ही है, व्यंजन है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो स्वर आ रहा है वो आ है। आ का प्लेसिंग आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस पे ही लगेगा, सेकंड थर्ड पे होगा नहीं, फर्स्ट प्लेस पे ही लगेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे कहां पे लगेगा, पहले लगेगा या बाद में, वो देखेंगे कि स्वर आ कहां रहा है। तो स्वर प के पहले आ रहा है, तो पहले आने का मतलब है कि स्वर पहले, यानी हम लोग इसको स्वर को पहले लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस का ये आ है तो फर्स्ट प्लेस पे शुरू में लगा देंगे आ, ये हो जाएगा हम लोग का आप। ठीक है। अब क्या है हम लोग का ईंट। ईंट लिखने के लिए क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट लिखेंगे, ट लिख दिए। अब जो स्वर है वो पहले की बाद में, बताइए आप लोग, देखिए पहले है। अब हम लोग ई का, हम लोगों का स्वर मतलब स्वर का क्या होता है हम लोग का, तो ई को हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, ई का क्या है, गहरा डैश से थर्ड प्लेस पे हम लोग तीसरा नंबर पे, इसका प्लेसिंग क्या है, तीसरा नंबर पे है। और कौन सा नंबर पे, तीसरा नंबर पे है, और गहरा डॉट से हम लोग सूचित करते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर पे गहरा डॉट से जब सूचित करते हैं तो देखिए ईट, तो ईट में क्या करेंगे हम लोग, पहले है, स्वर पहले है, तो ट में पहले हम लोग स्वर लगा देंगे, यानी बाद में तो नहीं ना है, टी, ट में ई की मात्रा तो नहीं है, यानी ये पहले है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट में ई की मात्रा पहले, तो पहले हम लोग इसमें गहरा डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग का वो है आस। आस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले श लिखेंगे, तो श को लिख लेंगे हम लोग, ये श होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग स्वर को देखेंगे वो पहले की बाद में, तो ये पहले है। ठीक है। तो पहले है तो क्या है, आ के लिए हम लोग क्या कहते हैं, गहरा डैश यूज करते हैं, और पहले है तो फर्स्ट प्लेस पे ही लगाएंगे। आ की जो स्वर होता है वो फर्स्ट प्लेस पे ही लगता है। तो ये क्या है, स के पहले आ है, तो आ को हम लोग पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का आस, यानी आ पहले पढ़ेंगे उसके बाद स पढ़ेंगे, यानी हो जाएगा आस। अब क्या है हम लोग का अथ। अथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थ लिखेंगे, थ लिख दिए। ठीक है, हम लोग थ लिख दिए। अब हम लोग स्वर को देखेंगे वो पहले के बाद में, तो अथ में क्या है, स्वर पहले है, और अ का स्थान कौन सा है, तो अ का स्थान हम लोग का है फर्स्ट प्लेस पे, ये फर्स्ट प्लेस पे ही लगाना है, और गहरा डॉट लगाना है हम लोग के लिए। अ के लिए हम लोग गहरा डॉट लगाते हैं, और ये फर्स्ट प्लेस पे ही लगेगा। ठीक है। लेकिन ये बाद में लगेगा कि पहले लगेगा, ये स्वर को हम लोग देखेंगे, यानी अ तो लगेगा ही, पहले तो ये फर्स्ट प्लेस पे ही लगेगा, लेकिन पहले लगेगा कि बाद में लगेगा, ये हम लोग स्वर को देखते हैं। ठीक है। तो ये स्वर क्या है हम लोग का, पहले आ रहा है, तो पहले आ रहा है तो हम लोग था के पहले फर्स्ट प्लेस पे गहरा डॉट लगाते हैं, ये हमारा हो जाता है अथ, ये हो जाएगा अथ, हो गया अथ, यानी अ और थ। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड जो है आड़। आड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर र ले जाएंगे। ठीक है। नीचे से ऊपर, यानी फर्स्ट प्लेस कौन सा हो गया, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है ये फर्स्ट सेकंड, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो ये तो आपको बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ऊपर से नीचे। तो आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, र नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड। अब हम लोग का क्या है, आ की मात्रा है, ये र के पहले आ रहा है, तो ये नीचे हो गए, ये पहले र, यानी आ के लिए हम लोग गहरा डैश लगाते हैं फर्स्ट प्लेस पे। आ हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगेगा गहरा डैश से, तो गहरा डैश हम लोग यहाँ पे लगा देंगे आर, ये हो गया पहले आ और फिर र। ठीक है। ला के लिए हम लोग क्या करेंगे, ला के लिए हम लोग लिखेंगे, नीचे से ऊपर पहले ला बनाएंगे, और इसमें जो स्वर आ रहा है क्या आ रहा है, आ, क्योंकि ला आ, तो यानी ल में प्लस आ। ठीक है। तो स्वर क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है,
तो बाद आ रहा है, तो अगर हम लोग शुरू में आ की मात्रा का तो प्लेसिंग हम लोग जानते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर यानी ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, और आ की मात्रा हम लोग हमेशा फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं आ की मात्रा, और गहरा डैश से हम लोग सूचित करते हैं। तो ल के बाद आ की मात्रा, अगर शुरू में आ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आल, ठीक है, लेकिन ल के बाद है, ल के बाद आ की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस पे ही, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट प्लेस नीचे है, और नीचे से ऊपर जब करेंगे तो ल में आ की मात्रा हम लोग फर्स्ट प्लेस पे गहरा डैश, ये हो जाएगा। तो ल में आ की मात्रा ये हो जाएगा ला, यानी ल में आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे ला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है हम लोग का, जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। यानी ऊपर या नीचे आने वाले वर्ड के बाद, यानी ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको मिल गया, यानी व्यंजन के बाद आ रहा है तो ल में आ की मात्रा यानी ला पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या है, व्यंजन क्या है, त में त है तो त लिख देंगे, ठीक है। और इसमें स्वर क्या है, ओ है, तो स्वर हम लोग का क्या है, ओ। तो स्वर के लिए ओ का प्लेसिंग क्या है, प्लेसिंग आपको पता है, देखिए ओ का प्लेसिंग क्या है, सेकंड प्लेस पे ही ओ लगता है, और उसको सूचित किससे कहते हैं, गहरा डैश से। यानी ओ हमेशा सेकंड प्लेस पे लगेगा किसी भी व्यंजन के, और गहरा डैश से ही लगेगा। लेकिन इसका स्थान का निर्धारण वो पहले लगेगा कि बाद में लगेगा, उसके स्वर पे होता है। अगर स्वर पहले है तो पहले व्यंजन के लगाएंगे, बाद में है तो बाद में लगाएंगे, यानी सेकंड प्लेस पे ओ का मात्रा लगता है। तो ओ का मात्रा क्या है, त के बाद है, तो ये पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओत, और ये लेकिन इसमें स्वर जो आ रहा है ओ की मात्रा वो बाद में आ रहा है, त के बाद। तो त के बाद ओ आ रहा है, तो त के बाद सेकंड प्लेस पे ही ओ लगता है गहरा डैश से, तो त में ओ की मात्रा, ये हो जाएगा हम लोग का तो। रो कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर रो ले जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये र के बाद आ रहा है, सेकंड प्लेस का ये स्वर है ओ, तो ओ को हम लोग सेकंड प्लेस पे बाद में रखेंगे, क्योंकि र के बाद आ रहा है। पहले आता यानी ओर आता तो पहले रखते, लेकिन र के बाद आ रहा है स्वर तो बाद में हम लोग रखेंगे, र में ओ की मात्रा रो। वे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग व लिख देंगे, इसका प्लेसिंग 1 2 3, क्योंकि नीचे से शुरू हो रहा है 1 2 3, ठीक है, नीचे से बन रहा है। तो क्या है वे हम लोग क्या है, वे का प्लेसिंग क्या है, ए की मात्रा हम लोग गहरा डैश से लगाते हैं सेकंड प्लेस पे, ये बीच वाला सेकंड प्लेस है सारे, तो ए की मात्रा हम लोग सेकंड प्लेस पे ही लगाते हैं, लेकिन इसको सूचित करते हैं गहरा डॉट से, गहरा ओ से, गहरा डैश से हम लोग ओ को सूचित करते हैं सेकंड प्लेस पे, और गहरा डॉट से, बिंदु से हम लोग ए को सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, ये व में ए की मात्रा यानी बाद में आ रहा है, तो बाद में आ रहा है तो सेकंड प्लेस पे गहरा डॉट दे देंगे, ये हो जाएगा व के पहले बाद में, ठीक है। पहले आता एव, तो एव होता तो पहले देते, लेकिन व के बाद स्वर आ रहा है तो बाद में। अब क्या हम लोग लिखेंगे, ईंट। ईंट के लिए अब हम लोग को बताइए, ईंट के लिए प्लेसिंग क्या है, ई कैसे, तो गहरा डॉट से हम लोग थर्ड प्लेस को ई सूचित करते हैं, यानी ई के लिए हम लोग गहरा डॉट करते हैं थर्ड प्लेस पे, और गहरा डैश से हम लोग सूचित करते हैं ऊ को। तो ई हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है, और गहरा डॉट से हम लोग इसको सूचित करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ईट को कैसे है, तो ये क्या है, स्वर जो ई है वो पहले आ रहा है ट के, तो ट के पहले थर्ड प्लेस पे हम लोग ई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ईट। अब क्या है, शो हम ऐसे भी हिस्सा लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो पहला एग्जाम्पल में ऐसे वाला बताया श, अब मैं इसमें ऐसे वाला बता रहा हूँ श, ये हो जाएगा श। लेकिन ओ की मात्रा हमेशा सेकंड प्लेस का स्वर है, तो सेकंड प्लेस का ओ की मात्रा मैं बताया हूँ कि ओ का मात्रा जो सेकंड प्लेस का है, तो हम लोग सेकंड प्लेस पे ही लगाएंगे गहरा डैश, लेकिन ये बाद में लगाएंगे क्योंकि स के बाद आ रहा है, तो स के बाद में ओ लगा देंगे, ठीक है। प लिखेंगे ऊपर से नीचे प लिख दिए, व्यंजन अपने देखा है, प ऊपर से नीचे, इसका स्थान हो गया ऊपर से शुरू हो रहा है तो 1 2 3, ठीक है। लेकिन प में ए की मात्रा सेकंड प्लेस का, यानी ए की मात्रा जो सेकंड प्लेस का होता है, ठीक है, गहरा डॉट से, तो गहरा डॉट से सेकंड प्लेस का स्वर है ए, तो इसको सेकंड प्लेस पे ए लगा देते हैं, क्योंकि प में ए की मात्रा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है ल में ए की मात्रा, यानी पहले नहीं है, ये बाद में ए की मात्रा, तो ल लिख देंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हो गया। तो ल में बाद में आ रहा है, यानी पहले आता तो यहाँ पे ए की मात्रा देते हैं, सेकंड प्लेस का ए की मात्रा है, देखिए। तो इसमें लेकिन ल में ए की मात्रा सेकंड प्लेस का है, लेकिन ये ल के व्यंजन के बाद आ रहा है,
तो बाद में ल में ए की मात्रा यानी ले। बे कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे बे है तो ऊपर से नीचे का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हो गया। ये सेकंड प्लेस का स्वर है तो पहले तो नहीं है, ये बाद में ब के बाद आ रहा है तो ब के बाद बे। टू कैसे लिखेंगे, ट लिख देंगे। और ये ऊ की मात्रा स्वर जो है ये थर्ड प्लेस का है, देखिए गहरा डैश से हम लोग ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमेशा थर्ड प्लेस का वोवेल है, ठीक है। तो थर्ड प्लेस का ऊ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ऊपर से लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टू ऊ की मात्रा गहरा थर्ड प्लेस का वोवेल है, लेकिन ये ट के बाद आ रहा है इसलिए ट के बाद लगा देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का टू। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है हम लोग का कि जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले और जब नीचे रखा जाता है तब बाद में पढ़ा जाता है। आड़ी रेखा आपको पता है, कवर्ग, क, ख, ग और घ, ये हो गया म न, ठीक है। इसे आड़ी रेखा कहते हैं, म न, ठीक है। या म को काट देंगे तो ये न हो जाएगा और न को काट देंगे तो ये म हो जाएगा। ये सारी आड़ी रेखा है। क्या कह रहा है कि जब व्यंजन आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है, यानी कवर्ग यानी क के अगर ऊपर रखा जाएगा स्वर को तो वो पहले पढ़ा जाएगा, और जब नीचे रखा जाता है तो वो बाद में पढ़ा जाता है, और स्वर को अगर नीचे रखेंगे तो वो बाद में। तो पहला क्या वर्ड है हम लोग का, एक। पहले तो हम लोग व्यंजन लिख देंगे एक, तो क्या है, क के पहले आ रहा है, सेकंड प्लेस का है, ए की मात्रा सेकंड प्लेस का स्वर है, तो सेकंड प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले रख देंगे, क्योंकि क के पहले आ रहा है ना स्वर, तो पहले रख देंगे, सेकंड प्लेस का है ये। तो ये हो गया ए और क। आम हो गया तो म लिखेंगे। आम के लिए आ का जो प्लेसिंग है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो म इधर से हो गया यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो फर्स्ट प्लेस पे आ लगेगा, यानी म के पहले फर्स्ट प्लेस पे, यानी म के पहले आ रहा है तो पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा आम। ईख के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ख लिखेंगे, और ये ई की मात्रा जो थर्ड प्लेस का डॉट है, गहरा डॉट से होता है ई की मात्रा। अब देखिए इसमें गहरा डॉट से ई का, यानी थर्ड प्लेस का वोवेल है, और ये गहरा डॉट से सूचित करते हैं। तो ये जो ई आ रहा है, ई हम लोग का ख का पहले आ रहा है, ख के पहले, तो थर्ड प्लेस यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो थर्ड के पहले हम लोग रखते हैं, क्योंकि ई का वोवेल स्वर जो है वो ख के पहले आ रहा है, तो पहले हम लोग लगा देंगे गहरा डॉट, ये हो जाएगा ई और ख। उ खाया तो काट दे, ये पहले ख लिखेंगे, और ऊ को हम लोग थर्ड प्लेस पे ही ऊ को सूचित करते हैं गहरा डैश से, यानी थर्ड प्लेस पे गहरा डॉट से ई और गहरा डैश से ऊ, तो हम लोग गहरा डैश से ऊ को सूचित करेंगे। ये आ रहा है स्वर जो पहले आ रहा है तो पहले ऊ लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है मे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, म लिखेंगे, ये सेकंड प्लेस का वोवेल है, तो सेकंड प्लेस पे बाद में आ रहा है म के, तो मे। ये क्या है, खो लिखेंगे, खो के क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, खो के बाद में स्वर आ रहा है, तो बाद में ओ की मात्रा लगाएंगे सेकंड प्लेस पे, 1 2 3 सेकंड प्लेस पे। ने कैसे लिखेंगे, पहले न लिख देंगे, और ये स्वर जो आ रहा है वो सेकंड प्लेस का है और लेकिन बाद में आ रहा है, तो बाद में आने के लिए हम लोग नीचे में लगाते हैं ने, गहरा डैश से। कु क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, और ये बाद में आ रहा है, क के बाद आ रहा है, तो क के बाद ऊ की मात्रा के लिए हम लोग गहरा डैश से सूचित करते हैं, थर्ड प्लेस पे कु हो गया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है ये क्या है, मोटा बिंदु प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई का ध्वनि देता है, यानी मोटा बिंदु का बात हो रहा है, ठीक है। ये मोटा बिंदु मतलब मोटा बिंदु जो कि मैंने आपको बताया है पहले, जैसे अट लिखने के लिए पहले हम लोग ट लिखेंगे, ठीक है। अट लिखने के लिए ट, और ट के पहले स्वर है तो पहला प्लेस का ही है, अ जो है पहला प्लेस का है। अब गहरा देख लीजिए, अ जो है फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का ही है, तो अ को लिखेंगे गहरा डॉट से। तो गहरा डॉट से अट लिखने के लिए हम लोग क्या है, अ जो है पहले है तो पहले फर्स्ट प्लेस पे अट लगा देंगे। एट लगाने के लिए ट लिखेंगे, और फर्स्ट सेकंड प्लेस का स्वर है तो सेकंड पहले आ रहा है, तो पहले है तो सेकंड जगह पे देंगे, लेकिन पहले दे देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले है। ईंट लिखने के लिए ट लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट प्लेस ये थर्ड प्लेस का स्वर है और ये पहले आ रहा है तो पहले ईंट हो जाएगा। अप लिखने के लिए लिखेंगे प, और अ जो है फर्स्ट प्लेस का स्वर है और वो व्यंजन के पहले आ रहा है तो पहले लगा देंगे अप। ऐप लिखने के लिए प लिखेंगे, और ये सेकंड प्लेस का स्वर है लेकिन ये प के पहले है तो सेकंड प्लेस पे ही देंगे, लेकिन ये पहले दे देंगे। ईप लिखने के लिए प ही देंगे, लेकिन ये थर्ड प्लेस का स्वर है, थर्ड प्लेस पे देंगे, लेकिन पहले आ रहा है तो पहले थर्ड प्लेस पे देंगे। में लिखने के लिए म लिखेंगे,
लेकिन ये सेकंड प्लेस का स्वर है, लेकिन ये म के बाद आ रहा है तो म के बाद सेकंड प्लेस पे दे देंगे। मी लिखने के लिए म लिखेंगे, लेकिन ये ई की मात्रा दे रहा है यानी थर्ड प्लेस का स्वर है, ठीक है, गहरा डॉट से सूचित होता है। ये बाद में आ रहा है म का तो बाद में ई दे देंगे। शी लिखने के लिए स लिख देंगे, लेकिन ये बाद में थर्ड प्लेस का ही है ई, ठीक है, लेकिन थर्ड प्लेस पे देंगे, लेकिन कब देंगे, बाद में, क्योंकि स के बाद आ रहा है। से लिखने के लिए से लिख देंगे, लेकिन ये जो स्वर आ रहा है एक ही मात्रा सेकंड प्लेस का है, लेकिन ये बाद में आ रहा है तो बाद में सेकंड प्लेस पे दे देंगे, ठीक है। अब क्या है, मोटे डैश प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ और तृतीय स्थान में ऊ का मात्रा, जो कि मैं ऊपर एग्जांपल, जैसे आप हो गया तो प लिखेंगे, ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है, लेकिन क्या है, पहले है तो फर्स्ट प्लेस पे पहले दे देंगे। ओप हो गया, प लिखेंगे, ये सेकंड प्लेस का स्वर है, लेकिन पहले आ रहा है तो सेकंड प्लेस पे गहरा डैश दे देंगे ओ के लिए। उप लिखने के लिए हम लोग क्या, प लिखेंगे, लेकिन ये थर्ड प्लेस का गहरा डैश से सूचित होता है थर्ड प्लेस पे, लेकिन ये प के पहले आ रहा है तो प के पहले ऊ दे देंगे, ठीक है। आज लिखना है तो पहले ज लिखेंगे, ये फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है गहरा डैश से, ठीक है, गहरा डैश से लिखा जाता है, लेकिन ये पहले आ रहा है तो पहले गहरा डैश से कर देंगे। ओज लिखने के लिए ज लिखेंगे, ये सेकंड प्लेस का स्वर है, गहरा डैश से सेकंड प्लेस पे होता है, ये सूचित होता है ओ, लेकिन पहले है तो पहले दे देंगे ओज। उज लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज लिखेंगे, ये क्या है, गहरा डैश से सूचित होता है, थर्ड प्लेस पे होता है तो, लेकिन पहले है तो पहले थर्ड प्लेस पे ऊ। बा लिखने के लिए ब लिख देंगे, ये आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे लगता है, लेकिन ब के बाद आ रहा है तो ब के बाद गहरा दे देंगे। बो लिखने के लिए ब लिखेंगे, और ओ की मात्रा सेकंड प्लेस का स्वर है और ब के बाद आ रहा है तो ब के बाद ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे। बू लिखना है तो ब लिख देंगे, ये गहरा डैश से सूचित होता है ऊ की मात्रा, तो गहरा डैश है, ये थर्ड प्लेस का स्वर है तो थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, लेकिन ब के बाद आ रहा है तो ब के बाद ऊ की मात्रा। आत लिखने के लिए त लिख देंगे, और ये आप फर्स्ट प्लेस का गहरा डैश से सूचित किया जाता है, पहले है तो पहले फर्स्ट प्लेस पे गहरा डैश दे देंगे हम लोग। अब दोस्तों हम लोग छठा जो पॉइंट है वो कहता है कि हल्के डैश से बनने वाले शब्द, तो हल्के डैश से आप लोग देख सकते हैं, हल्के फर्स्ट प्लेस पे हल्का डॉट देंगे, ये ए की, सेकंड प्लेस पे हल्का डॉट देंगे, ये ओ की, और ये थर्ड प्लेस पे हल्का डॉट देंगे ई का, ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे ये आई का हल्का डैश, और सेकंड प्लेस पे अन यानी अनुस्वार का साउंड देता है, और लास्ट में ऊ। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप स्पीड में जब लिखोगे तो ये सारे वॉवेल आपके खत्म हो जाएंगे, आप वॉवेल के बिना लिखोगे। और मेन जो होते हैं जैसे ई और ऊ, जैसे गहरा डॉट से भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, और हल्का डॉट से ई, यानी दोनों सेम है, यानी आप डॉट से थर्ड प्लेस पे आप ई की मात्रा कोई भी पढ़ो, आप वो आने वाले टाइम में आप लिखने लगोगे तो ई का मात्रा। ऊ दोनों में सेम होता है, वो गहरा से बड़ी ऊ और ये हल्का से छोटी ऊ, तो ये भी आने वाले टाइम में आप एक डॉट मतलब गहरा डैश दोगे या कोई भी डैश दोगे, आप पकड़ में आ जाएगा। आई की मात्रा का आने वाले सब्जेक्ट में, चैप्टर में वो आई का साइन बदल जाता है, ठीक है, वो भी से हम लोग सूचित करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये मतलब चैप्टर है तो इसे पढ़ाना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे आपके वॉवेल ये सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिगिनिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करें। 2-4 मतलब दिनों के बाद, मतलब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो वॉवेल होंगे वो मैं बताऊंगा, और वो ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप किसी भी वर्ड को ट्रिक के साथ कैसे लिखोगे बिना इन सारे वॉवेलों को याद किए हुए, ठीक है। तो चलिए पहले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हल्के डैश से बनने वाले, जैसे अंडा, अंडा हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडा के लिए अन्न किससे लिखते हैं, हल्का डैश से, हल्का डैश से अन्न लिखते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन क्या है, ड है हम लोग का, तो ड लिख देंगे। और अन्न जो अनुस्वार लगाते हैं वो हल्का डैश से लगाते हैं, सेकंड प्लेस पे। गहरा से ओ, और ये हल्का से तो पहले लगाएंगे क्योंकि ड के पहले अनुस्वार है, तो हल्का डैश से ओ हो गया, ये अन्न, यानी अन्न, अन्न। अड्डा के लिए अब गहरा डैश से आपको पता ही है, ये फर्स्ट प्लेस का आ की मात्रा है तो बाद में आ रहा है ड के, तो बाद में ये हो गया अन, ड में आ की मात्रा, अंडा। अंत लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल व्यंजन लिखेंगे, और अन अनुस्वार को हम लोग सेकंड प्लेस से हल्का डैश से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा हल्का से अंत। अंधेरा के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ध र लिखेंगे, क्या कि व्यंजन क्या है, ध और र है, तो हम लोग ध लिखेंगे फिर र लिख देंगे, ये हो गया ध। अब अन अनुस्वार को हल्का डैश सेकंड प्लेस से पे देते हैं, और ये पहले है अन अनुस्वार, तो पहले हल्का डैश से अन, ध र, र में आ की मात्रा आ रहा है, तो उसको देखने के लिए फर्स्ट प्लेस पे हम लोग देते हैं
ये र के बाद आ रहा है तो र के बाद देंगे और फर्स्ट प्लेस पे गहरा। कंप, तो कंप हम लोग कैसे लिखेंगे? कंप, उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंप लिखेंगे। तो कंप को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या व्यंजन है, दोनों व्यंजन को पहले लिख लेते हैं, क और प लिखेंगे। ये कंप में क्या अनुस्वार आ रहा है ना, कंप, तो सेकंड प्लेस पे हल्का डैश सेकंड प्लेस पे दे देंगे। ये बाद में आ रहा है तो बाद में दे देंगे, ठीक है, हल्का डैश। कंप। पंप के लिए हम लोग क्या करेंगे? प पहले व्यंजन लिख देंगे, तो ये प व्यंजन हो गया। पंप, पंप, ये अनुस्वार आ रहा है पहला प में, बाद में आ रहा है, तो सेकंड प्लेस पे पहला प में हल्का डैश दे देते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का पंप, ठीक है। नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है, यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आते हैं, जो अनुस्वार आ रहे हैं अन, कम, पंप, यदि ये व्यंजन किसी व्यंजन के पहले यानी पहले या बाद में किसी स्वर के साथ आते हैं, ये स्वर के साथ आते हैं, तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना चाहिए। जैसे देखिए आँच है तो पहले व्यंजन लिख देंगे। अब ये जो अनुस्वार जो आ रहा है वो आ की मात्रा के साथ आ रहा है। देखिए आँच में न अनुस्वार आया और आ की मात्रा भी, यानी दोनों साथ में आ रहा है। तो आ की मात्रा कौन से प्लेस का? ये वोवेल है फर्स्ट प्लेस का, और च के पहले आ रहा है तो पहले प्लेस का है ये, और च के पहले, तो आ की मात्रा तो यहाँ पे गहरा डैश से आ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जब अनुस्वार उस स्वर के साथ आए, जिस स्वर के साथ वो आ रहा है, तो वहां पे गोल दे देंगे, गोल शून्य दे देते हैं, ठीक है, एक हल्का शून्य दे देते हैं। ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस का स्वर है तो ये आ हो गया और इसके साथ अनुस्वार ऑटोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा? आ पे बिंदी यानी आ अच, जैसे आत, त लगा दिए, और क्या है? आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस का है और त के पहले, तो पहले रखेंगे आ की मात्रा गहरा डैश, लेकिन इसके साथ अनुस्वार आ रहा है तो गहरा गोल दे देंगे शून्य। तो ये हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्लेस पे आ का भी स्वर है और इसके साथ अनुस्वार भी है, ये हो जाएगा, यानी आ के साथ अनुस्वार है, यानी आत, आत। ऊंट लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग व्यंजन लिखेंगे ऊंट, ठीक है, और ठ के पहले आ रहा है, यानी सेकंड प्लेस का है ये, ठ के पहले सेकंड प्लेस पे गहरा डैश से सूचित करना है, उसके साथ अनुस्वार भी आ रहा है ओ के साथ, तो क्या कर देंगे? सेकंड प्लेस पे ही गहरा, यानी इससे पता चलता है कि सेकंड प्लेस का स्वर है ओ और उसके साथ एक अनुस्वार भी है, यानी ओ पे अनुस्वार पड़ेगा तो ओ हो जाएगा, अठ हो जाएगा, ऊंट। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का है, यदि आरंभ में और स्पष्टता के लिए शून्य के नीचे उस स्थान की मात्रा भी लगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है, मतलब शॉर्ट हैंड लिखने में आपके पास टाइम है, तो आप और स्पष्टता के लिए इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके जगह पे आप इसके साथ उस जगह का स्वर भी लगा सकते हैं। जैसे सांप, तो सबसे पहले क्या है? व्यंजन स प, तो हम लोग लिखेंगे स और प, ये हो गया स प से सांप लिखना है। तो ये क्या है? स के बाद आ की मात्रा, यानी पहले नहीं है, बाद में है, तो बाद में आ की मात्रा है, ठीक है, बाद में आ की मात्रा है और क्या है? अनुस्वार भी है। तो पहले हम लोग अनुस्वार को लिखते हैं, यानी अगर ऐसे लिख देंगे तो ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा कि सेकंड फर्स्ट प्लेस का आ की मात्रा भी है और आ के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, यानी ये हो गया स में आ की मात्रा और अनुस्वार, यानी सा अप। लेकिन और स्पष्टता के लिए कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे उस स्वर को भी लिख सकते हैं जो फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये तो शून्य से हो गया अनुस्वार, और ये और स्पष्टता के लिए आप आ लगा सकते हैं, यानी क्या हो गया? स के साथ आ अनुस्वार, यानी सा अप। चोंच के लिए क्या लिखेंगे? च और च, सेकंड प्लेस का है, यानी बाद में आ रहा है च के, तो च के बाद में सेकंड प्लेस का, पहला च में सेकंड प्लेस, ये दो च है, तो पहला च में सेकंड प्लेस यहाँ पे होता है, तो चो के लिए अनुस्वार है, तो अनुस्वार के लिए सेकंड प्लेस पे गोल, और ओ की मात्रा बाद में आ रहा है सेकंड प्लेस का, तो ओ लगा देंगे, इससे भी पकड़ में आ जाएगा और स्पष्टता के लिए। वरना बिना डैश लगाए हुए भी पकड़ लेंगे कि ये सेकंड प्लेस पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड प्लेस का ओ है और इसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है, यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे, यानी इससे पता चल जाएगा कि सेकंड प्लेस पे ओ है और इसके साथ अनुस्वार है, यानी ओ पे बिंदी है ओ, ठीक है ना, सॉरी, चो पे बिंदी है चो और च, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो वर्ड है सींच है, सींच। सींच लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स लिखेंगे व्यंजन और च व्यंजन लिखेंगे, लेकिन ये क्या है? सेकंड प्लेस का है, मतलब थर्ड प्लेस का ई की मात्रा है और उसके साथ अनुस्वार है, तो स में ई की मात्रा देना है, ठीक है। तो स में मान लीजिए ई की मात्रा यहाँ पे देंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे मान लीजिए, लेकिन हम लोग एक नियम आगे पढ़ेंगे, जो नियम के तहत हम लोग जो फर्स्ट व्यंजन का थर्ड प्लेस हम लोग नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे लेते हैं, जो कि मैं नियम में आगे बताऊंगा बहुत बारीकी से, वो समझ में आ जाएगा। तो ये स के बाद थर्ड प्लेस पे आ रहा है बाद में, तो इसको हम यहाँ पे ना लिख के दूसरा व्यंजन के जो नेक्स्ट व्यंजन है उसके पहले थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। तो स में ई की मात्रा देना है यानी डॉट देना है, और ये अनुस्वार साथ में है, तो यहाँ पे गोल से भी हम लोग काम चला सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि स में थर्ड प्लेस का स्वर है यानी ई है या ऊ है, और उसके साथ एक मतलब अनुस्वार है, तो यानी हो जाएगा सी और च। या फिर आप और स्पष्टता के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहले ये हो गया अनुस्वार और ये स्वर हो गया उस जगह का, उस प्लेस का। तो क्या हो गया, अनुस्वार और ये डॉट, यानी ये हो गया स्वर, यानी स में ई की मात्रा और ये अनुस्वार, और च यानी स में ई की मात्रा सी और अनुस्वार से मतलब अनुस्वार आया सी च। पूछ के लिए हम लोग क्या करेंगे, प लिखेंगे और डाउनवर्ड छ लिख देंगे, इसको काट देंगे। तो वो नियम आगे बताऊंगा कि थर्ड प्लेस जो इसमें भी आ रहा है, थर्ड प्लेस का वोवेल आ रहा है, उसको नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। मतलब जो पहला व्यंजन है उसमें जो थर्ड प्लेस का जो स्वर आता है उसको अगले व्यंजन के पहले लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा में अनुस्वार आ रहा है तो पहले अनुस्वार देंगे, और थर्ड प्लेस का ऊ की मात्रा हम लोग डैश से सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा पूंछ। ठीक है, थर्ड प्लेस पे पूंछ। पंप लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस अनुस्वार है तो सेकंड प्लेस पे प के सेकंड प्लेस पे हल्का डैश से अनुस्वार पढ़ा जाता है, ये हो गया पंप। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अभ्यास 7 एवं 6 है, 6 एवं 7 है, मैं उल्टा लिख दिया हूं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सही होगा। आप इसे 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें। एक वर्ड को 10 बार जरूर लिखना है दोहराते हुए, पा 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 पा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, आप अपने मिलान करें कि आपकी सही है या गलत है, इसकी पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको पहले आप बना लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा चौथा दिन का, उसमें मैं पहले इसे बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 2 व्यंजनों के बीच में स्वर का स्थान कैसे निर्धारित होते हैं। वही जो टॉपिक बताए, जो फर्स्ट व्यंजन का अगर थर्ड प्लेस का स्वर है वो नेक्स्ट व्यंजन के पहले चला है, वो टॉपिक रहेंगे, और इसको मैं उस वीडियो में बताऊंगा बारीकी से कैसे इसे बनाएं। आप उससे अपने इसकी प्रैक्टिस की मिलान कर लें, इसे 2 बार 3 बार। तो दोस्तों, एक वर्ड को आप 2 बार 3 बार 4 बार जरूर लिखें, 10 बार लिखें। अगर ना समझ में आए, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, स्वर कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। अगर स्वर बाद में आ रहा है तो व्यंजन के बाद लगेगा। अगर मान लीजिए ये पा है तो प में बाद में आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस का ये स्वर है गहरा डैश से, तो प के फर्स्ट प्लेस पे बाद में लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये आ जाता आप हो जाता, यानी फर्स्ट प्लेस का आ का मात्रा है, प के पहले है, व्यंजन के पहले है, तो फर्स्ट प्लेस पे पहले लगाते हैं। तो इसे प्रैक्टिस करें, एक वर्ड को 10 बार जरूर लिखें, दोहरा कर मन में बोल बोल कर लग रहे और लिखें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना आप में निखार होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा, और उसके बाद 2 व्यंजनों के बीच में स्वरों का स्थान बताऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, उससे आप मिलान कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,